आइए ये भी देख लें कि बीजेपी के सामाजिक सम्मेलन से क्या सियासी फायदा होने वाला है और विपक्ष को इससे क्या नुकसान हो सकता है। सामाजिक सम्मेलन के जरिए बीजेपी केंद्र और यूपी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की अपील कर रही है। साथ ही ओबीसी समाज को अपने दल से जुड़कर काम करने की भी अपील कर रही है। ये आपकी पार्टी है मित्रों, और इस पार्टी में रंगबाजी से काम करो। ये किसी जात की पार्टी नहीं है, किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है जो 3 साल के लिए बना हुआ अध्यक्ष। ये ट्रस्ट नहीं है कि मेरा बेटा चलाएगा मैं चलाऊंगा। ये गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, बैकवर्डों की पार्टी है, शोषित वंचित लोगों की पार्टी है, और गरीब परिवार में जन्म लेने वाला ही इस पार्टी का नेतृत्व करता है मित्रों। 2022 को फतह करने के लिए बीजेपी विपक्ष के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में है। सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन के जरिए बीजेपी विपक्ष के पारंपरिक वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। इसके तहत बीजेपी की ओर से प्रदेश की ओबीसी जातियों को अपने साथ लाने के लिए जातिगत सम्मेलनों का सहारा लिया जा रहा है। बीजेपी की कोशिश ये भी है कि सरकार के 4.5 साल के कामकाज को जनता तक पहुंचाए और ये बताए कि सरकार ने पिछले 4.5 साल में पिछड़ी जातियों के लिए क्या काम किए हैं। 2017 विधानसभा और 2019 लोकसभा चुनाव की सफलता को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अपने वोट प्रतिशत को बचाए रखना चाहती है और इसलिए प्रदेश के पिछड़ी जातियों को साधने के लिए सामाजिक सम्मेलनों का सहारा लिया जा रहा है। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के तहत 17 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक अलग अलग जातियों के सम्मेलन हो रहे हैं, जिसमें 23 अक्टूबर को पंचायत भवन में लोनिया और चौहान समाज के साथ, गन्ना संस्थान में नामदेव, दर्जी समाज और पंचायत भवन में ही विश्वकर्मा और पांचाल समाज का सम्मेलन हुआ। वहीं 26 अक्टूबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लोधी समाज का, 27 अक्टूबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ही पाल बघेल समाज का, 28 अक्टूबर को गन्ना संस्थान में कुर्मी पटेल गंगवार समाज, तो 29 अक्टूबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सैनिक कुशवाहा शाक्य समाज और 30 अक्टूबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ही निषाद कश्यप केवट समाज और पंचायत भवन में चौरसिया समाज, तो वहीं 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राठौर, तेली, साहू समाज का सम्मेलन प्रस्तावित है। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है कि जो उसने नया सामाजिक समीकरण खड़ा किया था 14, 17, 19 में, उसको उससे बचाए ही नहीं रखना है बल्कि उसको और मजबूत करना है। और अभी हाल में खबरें आई हैं कि भारतीय जनता पार्टी यादव समुदाय के वोट में भी सेंध लगाने के लिए प्रयास कर रही है। दरअसल बीजेपी की कोशिश है कि अगड़े वोट के अलावा वो ओबीसी वोट बैंक में सेंधमारी कर सके ताकि 2017 को एक बार फिर से दोहराया जा सके। जानकारों के मुताबिक बीजेपी को इन सम्मेलनों से फायदा हो सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले अपने अपने सामाजिक समीकरण को केवल बचाना ही नहीं है, उसको बहुत मजबूत करना है। और 2019 के तरीके से बीजेपी फिर से उसी थ्रेशहोल्ड पे काम कर रही है कि उसे कम से कम 51% वोट का लक्ष्य लेके वोट उसे प्राप्त करना है। तभी वो जातीय अस्मिता या कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने वाली समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को वो चुनाव की लड़ाई में शिकस्त दे सकती है। एसपी, बीएसपी और यूपी की पार्टियां शुरू से ही जाति आधारित राजनीति करती रही हैं। ये पार्टियां योजनाएं बनाने और दूसरी जगहों पर अपनी फेवरेट जातियों का ख्याल रखती रही हैं। और इसी कड़ी को तोड़ने के लिए बीजेपी ने सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन के जरिए ओबीसी को साधने की शुरुआत की है। प्रदेश में ओबीसी के करीब 50% वोटर हैं, जिसमें से 9% यादव समाज से आते हैं, जो हमेशा से ही समाजवादी पार्टी के पारंपरिक वोटर माने जाते रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की इन जातिगत सम्मेलनों के जरिए कोशिश ये है कि यादव समाजवादी पार्टी से छिटक कर बीजेपी के पाले में आ जाए। हालांकि इन सम्मेलनों का बीजेपी को कितना फायदा होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन गोपी के साथ अनामिका सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ।